हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हैं हम लोग चचाई के शक्तिपीठ यानी गायत्री मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे विकास के भतीजे का फर्स्ट बर्थडे है। तो वही भैया हैं जो मतलब विकास के चाचा, वो यहाँ पे सुनेंगे कथा था और वही नॉर्मल खाना आना है, भंडारा भंडारा जो भी। तो यहाँ पे बन रहा है भंडारा और सजाए हैं हम लोग, ये लोग अभी सजा ही रहे हैं। ये सज रहा है, रात में पूरा सजा रहा है गाइस। यहाँ तीन तीन मतलब गुच्छे वाले लगे रहे तो सब फूट गया। हाँ। और ये है घन्नू, पूरा नाम घनश्याम। और ये विकास ना, मैं ये सोच रहा हूँ तेरा आज के ज़माने का नाम है अब इसका पुराने ज़माने के पहले का नाम है, ऐसा कहे। ये पता नहीं मेरे को। हाँ तुम बताओ क्या? घनश्याम नाम कौन रखा तुम्हारा? पंडित जी ने। पंडित जी? सही में? हाँ भाई बहुत खतरनाक आदमी है ये। यहाँ पे भंडारा बन रहा है, ये कुआं है। पता नहीं यार, मैं कूद के भी देख सकते हो अगर बनता कूद के। प्रयाग को कुदा दे, गहरा बहुत है शायद। तो देखो इसकी गहराई हम नहीं नाप सकते भाई, विकास है नाप सकते हैं। तो आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ भी लगा दिए। ये लोग आज सजाए हैं, मैं नहीं आ पाया था तब यहाँ पे। और ये पीछे यहीं पे होगा हवन हवन, कथा था जो भी सुनेंगे यहीं पे सुनेंगे। यहाँ पे पूरा सजाया रहे भाई अच्छे से, लाल मतलब दो लाल एक सफ़ेद करके गुच्छा बना के। तो ये सब फूट गया, पता नहीं कोई फोड़ा है, अपने फूटे हैं जहाँ तक है, क्या को अभी भी फूट रहा है। नहीं मस्त ही दिख रहा था यार, कल नहीं बना पाया भाई, कल नहीं बना पाया पर हो गया, चलो ठीक है आज बना ले रहे हैं। बैलून पूरा उठा उठा बैलून फुग्गा क्या क्या आचिफ माचिफ बोलना, बोल अच्छा बोलते पहले बोलना ये आकिस माकिस पोगा। खेलते थे, क्या खेलते थे इसमें? और अंकल चंद्रमा ये प्रयाग के पापा अंकल जा रहे हैं भाई अभी सीधा नहीं, अधिकतर एक हाथ ऐसे पीछे कर लेंगे, पकड़ लेंगे और फिर चलते हैं इसमें। यहाँ कहाँ जा रहा भाई ये? नाक पहुंचते हुए जा रहा है। चलते हैं थोड़ी गार्डन साइड, देखते हैं क्या कैसा। गार्डन इधर है, वहीं तो जा रहे हैं। बेल दिखाओगे? हैं? बेल ये तो बेल है यार, जानते हैं सब, अंदर चले। शंकर भगवान को चढ़ता है। नहीं चले, उधर से चलते हैं, उधर से भी करता है ना। उधर से साफ है। ये फूल उल वगैरह लगे हैं पूरे भाई। तो ये आगे आगे घन्नू बोल रहा है मेरा चपराफी से। अबे मैं बोल रहा हूँ कच्ची है, हाँ चढ़ तो चलो न चढ़ना पर। हाँ? नहीं नहीं ये छोटा भाई है मेरा, तू चेला कैसे बोला? तेरे से पहले मेरा छोटा भाई है भैया, है सोच समझ के बोलना। भाई तो भाई जो प्लान अपन बनाया है ना परसों का, कैंसिल मत करना ना, ठीक है ना? इसलिए पास में रख दिया हूँ कि किसी को दिक्कत ना जाएगा, वो सब हो जाएगा, ठीक है? तो अटर्रा लगा है पर है ही नहीं इसमें, पत्ते पत्ते भर है भाई। इसके यहाँ बल्कि लगा था, है ना? मस्त, बहुत खट्टा रहता है भाई पर ठीक है अचार अचार के लिए।
ये केले का फूल की सब्जी खाया भी काफी। मैं भी नहीं खाया हूँ। नहीं खाया। बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है। अब जैसा हो ऐसा लोग बोलते हैं। अब लोग क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। तो जो लोग शहर पे हो भाई, केला ऐसे पेड़ में लगता है। देखो छोटे छोटे। और हाँ, और इसका तना बहुत ही सॉफ्ट रहता है। इसमें कोई चढ़ नहीं सकता। इसमें सिर्फ ये हाँ, एक चीज कर सकते हैं, अगर नदी में अगर बहाव हो या फिर तालाब में तैरते ना बनता हो, इसका पेड़ का जो तना होता है उसको ले जाओ और उसके ऊपर बैठ के बढ़िया ऐसे ऐसे नाव की तरह चलाओ। हम बच सकते हैं, मतलब हाँ, बच उससे सकते हैं। आराम से। अब एकदम पड़वा शरीर होगा तो भाई नहीं बोल सकते कुछ, है कि नहीं? पर इतना है उसमें भी बच जाओगे, ऊपर रहोगे बैलेंस इतने बना लेवल के में बैठो कि आप आराम से। ऑक्सीजन ले सकते हो। बाकी ये देखो, एक इसका पेड़ हो गया और एक पपीते का। ये दोनों पेड़ में हाँ। आदमी नहीं चढ़ सकता क्योंकि बहुत ही मतलब कमजोर रहते हैं। और एक नारियल का हो गया है जो ना? हम चढ़ नहीं सकते। नारियल में तो हमारी औकात ही नहीं है चढ़ने की। जिसमें थी तो उसमें चढ़ नहीं सकते। अब बीही में है तो बीही में घन्नुक चढ़ाए हैं अभी फिलहाल। तो देखो भाई, इतना ऊंचा है नारियल का पेड़ कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से। क्या ये नारियल गिरा है इनका? ये देखो नारियल छोटा सा खराब हो गया। चलना वहीं से चलते हैं। खुला गेट। अरे नहीं, लॉक लगा है भाई। तू उधर से आया था। अभी गैस नहीं देखा। मिली भी ही, ये तोड़ लिया भी। लाल भी है विकास। मीठी है लेकिन पकी है भाई। वही चलते हैं बंदर भाई। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे कुसंस्कारित हो रहे हैं। संस्कार कम और कुसंस्कार ज्यादा पड़ रहे हैं। स्कूल में चले जाओ, अभी तो तुम लोग वहीं से पढ़े हो, देखे होगे कि प्रत्येक दीवार एकदम रंगी रहती थी। काहे में? गुटके में। गुटके में। ये कहाँ सीख के आ गए? हमने सिखाया क्या? नहीं। आपने सिखाया क्या? पिताजी ने सिखाया क्या? नहीं। मम्मी सिखाई क्या? कहाँ सीख लिए? कहीं ना कहीं से सीख लिए। कुसंस्कार है, उनको ठीक करने के लिए संस्कार लाना जरूरी होता है। तो प्रत्येक अभिभावक का परम पुनीत धर्म कर्तव्य है कि बालक को जन्म देने के साथ आई हुई जिम्मेदारियों में से भोजन, वस्त्र आदि की शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति होने पर उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें। जिस प्रकार कोई माता पिता जन्म देने के बाद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी से इनकार कर उसे कहीं झाड़ी आदि में फेंक दें तो वह अपराधी माने जाएंगे। माता पिता भी अपराधी माने जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ठीक उसी प्रकार जो लोग बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध न करके उन्हें मानसिक विकास एवं मानव जाति की संगहित ज्ञान संपत्ति का साझेदार बनाने से वंचित रखते हैं, वो भी उसी श्रेणी के अपराधी हैं। जैसे बच्चों को भूखे मार डालने वाले इस पाप एवं अपराध से मुक्ति पाने के लिए हर अभिभावक को अपने हर बच्चे की शिक्षा का, चाहे वह लड़की हो या लड़का, अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रबंध करना होता है। इस धर्म कर्तव्य की पूर्ति अनुशासन का पालन करते हुए उसे अपने उत्तरदायित्व को निभाने की घोषणा के रूप में बालक का विद्यालय संस्कार करना पड़ता है। हमें विद्यालय संस्कार करना चाहिए। देवताओं की साक्षी में समाज को यह बताना पड़ता है कि मैं अपने परम कर्तव्य को भूला नहीं हूँ, वरन उसकी पूर्ति के लिए समुचित उत्साह के साथ कटिबद्ध हो रहा हूँ। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। किसी को भी अपनी संतान को विद्या से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। चलिए सबसे पहले गणेश एवं सरस्वती जी का पूजन करेंगे। आप फूल चावल ले लीजिए, गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। गणेश, आप देख रहे हैं गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं
और बड़ा सा पेट है, लंबी सी नाक है। कहते हैं ना कि नाक कट गई, मतलब ओछा काम किया, गंदा काम किया तो नाक कट गई। और जिनकी नाक थोड़ी लंबी हो तो उन्होंने श्रेष्ठ काम किया होगा तो उनकी नाक लंबी है। सुने ज्यादा बोले कम, हम बोलते ज्यादा और सुनते कम है, एकदम उल्टा करते हैं। विद्या कहाँ से आएगी? गुरुजी यदि कोई बात बता रहे हैं, शिक्षक कोई बात बता रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। यदि ध्यान से सुन लिया है, जो बात आप ध्यान से सुनी होगी पक्का आज तक याद होगी। अब बिना मन के सुने होगे तो बिल्कुल भूल गया होगा और कभी याद नहीं आएगा। ठीक है, आज ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपको वास्तव में ध्यान में रखना चाहिए और हर बात को ध्यान से सुनिए आप, तो आपका काम ध्यान पूर्वक और अच्छे पूर्ण मनोरथ के साथ पूरा होगा। तो गणेश जी को विद्या और सरस्वती को शिक्षा का प्रतीक माना गया है। विद्या और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है। शिक्षा उसे कहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। जो स्कूल में पढ़ाई जाती है वो क्या है? शिक्षा है। विद्या क्या है? विशेष मंत्रों का आवाहन करके जब कुछ श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं वो विद्या है। जैसे धनुष विद्या, धनुष विद्या आपने कहा क्या कि मैंने अपने गुरुदेव की उपस्थिति में धनुष विद्या प्राप्त कर ली, ठीक है ना। संस्कार, ऐसे संस्कार से यह लोहा जो है सोने में परिवर्तित हो जाता है। पास मणि उसको स्पर्श कर लीजिए आप तो लोहा सोना में बदल जाता है। ये पता है ना आप लोगों को। कल वृक्ष के नीचे आप जाएंगे जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो केवल कल्पित नहीं है, साक्षात आपके सामने आप करके देख लो। ठीक, कहते हैं ना बुरा किसी का किया नहीं है तो करके देख लो, फिर क्या होता है आपके सामने समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो शिक्षा से मस्तिष्क की संपत्तियां, सुविधाएं, प्रतिष्ठाएं एवं अनुभूतियों का लाभ होता है। सांसारिक जीवन की सुख सुविधा के लिए इस प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता भी है। यह सरस्वती की आराधना है। विद्या के प्रतिनिधि गणेश जी हैं। विद्या का अर्थ है विवेक एवं सद्भाव की शक्ति। सद्गुण इसी वर्ग में गिने जाते हैं। उचित और अनुचित का, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक विद्वानों को ही होता है। क्या सही है क्या गलत है यदि आपके समझ में आ जाए तो आपका काम गड़बड़ कभी नहीं होगा। तो आप सही करेंगे कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ गलत होगा भी नहीं, गारंटी है। गेंद को आपने विज्ञान में की भाषा में कहते हैं आपको कि गेंद को जितनी तेजी से दीवार में मारते हैं उतनी तेजी से वापस आती है। धीरे से मारेंगे धीरे से वापस आएगी, तेज से मारेंगे तेज से वापस आएगी। तो आप जो फेंकेंगे वही आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। यदि आप सद्बुद्धि फेंक रहे हैं सद्बुद्धि आपको लौट के आएगी, दुर्बुद्धि फेंक रहे दुर्बुद्धि लौट के आएगी। फिर क्या होगा इसका परिणाम आप सभी भली बात जानते हैं। आइए अब सरस्वती माता का पूजन करते हैं। पहले से गणेश जी का पूजन करते हैं। हाथ में फूल चावल ले लें। इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। लपड़ियाँ कुछ और लगा दीजिए। गया पंच तत्वों का पूजन किया जो गया पंच तत्वों का पूजन इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बनातन। अरे देव दुर्लभ मिला ये जीवन, नरे देव दुर्लभ मिला ये जीवन, नहीं भोग में कपोदे पावन। यही बात इस माध्यम से बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। हर एक बरस के दीप तुमने जलाए, हर एक बरस के दीप तुमने जलाए, तुम्हारा यह जीवन यूं ही जगमगाए। स्वयं यह प्रकाशित अंधेरा मिटाए, भटकते हुओं को ये राहें दिखाए। यही बात इन दीपकों ने सुझाई,
यही बात इन दीपकों ने सुझाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई।